हम लोग जब तक समय पे ध्यान नहीं देंगे, समय की कीमत नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम लोग समय की कीमत नहीं समझते। क्यों? क्योंकि हर एक श्वास तो आपकी खर्च हो रही है ना। आप ये देखिए कि आप उस श्वास में क्या कर रहे हो, क्योंकि एक एक श्वास का कीमत है। और उसके बाद आपको इसका जवाब नहीं है, आप जवाब देना पड़ेगा आपको कि आपने इस श्वास में किसका नाम लिया, कहाँ गए। तो आपके पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपका मन हर पल हर क्षण संसार में लगा रहा, भगवान में नहीं था, संसार में था। जिसकी वजह से आप लोग 84 के फेरे में बार बार आ रहे हैं। अरे कभी तो अपने जीवन को सुधार में तो लेके आओ। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये जीवन बार बार नहीं मिलता। जो मिला है बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। तो इसलिए इसी तन से मिले रघुराई, भगवान मिलेंगे। बड़ी कृपा है। हम लोगों को तो ये देखना चाहिए कि हम लोगों पर इतनी बड़ी कृपा भगवान की, कि स्वयं भगवान हमको हाथ पकड़ा के और सत्संग भवन में लेके आए और गुरु से मिला दिए कि लो अब ये तुम्हें पढ़ाएंगे, यही तुम्हें रास्ता बताएंगे मेरे तक आने के लिए। तो जो वो बता रहे हैं ज्ञान, उसको ज्ञान को आत्मसात करो और प्रेम करो, प्रेम करो। क्योंकि ये जो बता रहे हैं वो वाणी भी मेरे प्रभु की ही है। उसे निमित्त साधन बनाया है। जितने महापुरुष हैं निमित्त साधन हैं। हर उस घट में भगवान बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए कहा गया, वो नथिंग से कैसे करें, तब भगवान ने उनको कहा तपस्या करिए। तब उन्होंने तपस्या की। तपस्या करने के बाद स्वयं भगवान उनके हृदय में बैठ के सृष्टि की रचना की। जनरली लोगों को पता है कि ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि की रचना की है, लेकिन जो एक्चुअल है वो ब्रह्मा जी के हृदय में बैठ के भगवान ने सृष्टि की रचना कराई। ये सत्य है। यही हम लोगों को जानना है, यही जानकारी लेनी है। तो हर घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई। हर घट में मेरे प्रभु का वासा है। वही देख रहे हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। आपके सोचने से पहले जो आप सोच रहे हैं वो देख ले रहे हैं कि तुम क्या सोच रहे हो और क्या कहने जा रहे हो। मनुष्य चोला मिला है ना, इसीलिए आपको सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, मन दिया है, समझ दी है कि कैसे बोलना है, कैसे करना है। वो आपको करने के लिए दिया गया है। आप जानवर नहीं हो। जानवरों के पास कोई मन नहीं है, उनके पास वो तो कर्म भोग प्राणी है, वो भोग योनि में है। भोग तो हम लोग भी रहे हैं, लेकिन हम लोग कर्म को भोग के ऊपर उठ जाएंगे। हम लोग साथ में कर्म में अच्छा भी कर सकते हैं, पर वो तो 84 के फेरे से उस योनि में चले गए। वो कर्म को भोग भोग के ऊपर आ जाएंगे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्म बना रहे हैं। अच्छा भी मिल रहा है और बुरा बना भी रहे हैं भोगने के लिए। तो इस जन्म से निकलोगे, फिर कौन सा जन्म मिलेगा, कर्मा के अनुसार। जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको फल मिलेगा। और आप तो समझदार हो ही, आपको तो ये तो पता है ही है कि कर्म क्या कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये तो आपको पता है। लेकिन इस सब पता होने के बावजूद भी क्या बोलते हो, अरे छोड़ो करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, तो भाई कर लो। किसी ने रोका नहीं है, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। इस चीज का ध्यान रखना, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। अगर रोकेगा तो स्वयं तुम्हारा गुरु, जिस तुम्हारे जीवन में जो गुरु है, अगर तुमने बनाया है तो वो ही तुम्हें गलत कर्मों से रोक सकता है। क्योंकि वो ही बोल सकता है। भगवान की पूजा करोगे, विग्रह से पूजा करोगे, वो बोलने नहीं आएंगे। तुम जैसे आ करो, सफेद करो, वो नहीं बोलेंगे। लेकिन जो एक गुरु साकार रूप में है, वही आपको सही और गलत का पता बताएगा कि ये गलत है, ये सही है। तो जिस दिन इस बात को, गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास आ जाए, बात को मान लो, और बात को मान लो हम लोग प्रेम मार्ग में हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं प्रभु से, तो फिर श्री राधा रानी के श्री चरणों में अपना समर्पण करो, अपना समर्पण करो, रूप ध्यान करिए। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सिर्फ एक काम करिए, मन से उनका रूप ध्यान करते हुए बस राधे 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 राधे
बस यही करते चले जाइए। आपकी कर्मों की गति इतनी तेजी से कटेगी और जैसे जैसे कर्म करते चले जाएंगे वैसे वैसे आप उपराम होते चले जाएंगे। क्योंकि राधा नाम धन है, धन से ही कर्मों की कटाई होगी। जैसे संसार में धन से संसारिक वस्तु भौतिक वस्तु लेते हैं, ऐसे ही इस नाम से आपके अनंत जन्मा के कर्म कटेंगे और इससे आप उपराम होंगे। भगवान की कृपा होगी आप पर, एक दिन वो अपना रूप दिखा देंगे, साकार रूप, कि जिसको तुम याद करते थे, जिसके लिए तुम रोते थे, राधे 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 करते थे, वो ही मैं हूँ। ऐसा हम लोगों के जीवन में होगा। कब? जब हम श्रद्धा विश्वास रखेंगे, तब हरि गुरु के प्रति समर्पण होगा, तब। मन से मत्था टेक लेने से नहीं होता है कि आप सोचो हम तो आपको साष्टांग प्रणाम करते हैं, हम तो बहुत आपको मानते हो। नहीं, अगर आपका मन है, आप नीचे झुका दिए, बस यही पर्याप्त है। पैर छूने से कुछ नहीं होगा। इसलिए प्लीज अपने ऊपर कृपा करो। ये मनुष्य चोला मिला है, बार बार नहीं मिलता है, इतनी आयु नहीं है कि आप वो करें। कम है, एक तो उम्र बढ़ती चली जा रही है, कब कब वो श्वास आखिरी श्वास हो नहीं पता। इसलिए इस जीवन में जो मनुष्य चोला मिला है वो बड़ा सुंदर अनुकूल परिस्थितियां हैं, प्रतिकूल भी नहीं है कि सत्संग भी मिला, गुरु भी मिला, घर संसार भी अच्छा है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। उसके लिए हमें चिंता नहीं करनी पड़ती, चिंतन करना पड़ता है अपने प्रभु का। चिंतन करिए, देखिए कैसे नहीं आपका कल्याण होगा। लेकिन आप बात को मानेंगे तब, और नहीं तो कोई बात नहीं। इतनी तो मैं कृपा आप पर करती ही रहती हूँ कि आप प्लीज कुछ ना करिए तो मन से राधे 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 इतना तो हमको याद कर ही लीजिए कि दीदी ने बोला है राधे राधे करने के लिए। चलो मन से नहीं मन जा रहा राधे राधे, सामने उनकी तस्वीर रख लो राधे कृष्ण, उनको देखते जाओ, उनसे बात करते जाओ। देखो तुम्हें स्वयं में लगेगा, स्वयं में अनुभूति होगी कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है। तुम अपने आप में जब उठोगे तो तुम्हें लगेगा बहुत लाइट फील कर, बड़ा हल्का हल्का। विषय विकार उस समय जो विषय विकार बनने थे, उस समय तुमने भगवान नाम लिया तो विषय विकार तो खत्म ही हो। इसलिए प्लीज कृपा करो अपने ऊपर, किसी और पर कृपा करने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुमने अपने ऊपर कृपा करना शुरू कर दिया, देखिए आपका कल्याण ही कल्याण है।